तो क्या तुम भी चाहते हो एक एस्थेटिक फिजिक को डेवलप करना, कि तुम्हें भी एक डेविड लेट जैसी फिजिक बनानी है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो यार, आर्म्स जो होते हैं तुम्हारे, आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर फिजिक। ठीक है, एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए आर्म्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखो यार, मैंने काफी सारे बिगिनर्स को अलग अलग गलतियां करते हुए देखा है। इवन मैंने खुद भी काफी सारी गलतियां की है वाइल ट्रेनिंग माई आर्म्स, जिसकी वजह से मेरा आर्म्स का साइज उतना बड़ा नहीं हो पाया जितना हो सकता था। ठीक है, अभी भी मेरा आर्म्स का साइज लाइक 16 इंचेस नहीं है, बहुत बड़ा आर्म्स नहीं है, लेकिन स्टिल लाइक पहले जितना था उससे तो ज़्यादा ही है मेरा आर्म्स का साइज। तो देखो यार, फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है फ्रीक्वेंसी ना देना। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो आर्म्स को फ्रीक्वेंसी ही नहीं देते। अबे आर्म्स को हफ्ते में 2 या 3 बार ट्रेन करना चाहिए, ठीक है? आर्म्स फ्रीक्वेंसी वाला मसल ग्रुप है। हफ्ते में 2-3 बार तुम आर्म्स को ट्रेन करोगे ना, तब जाके तुम्हारे आर्म्स में बेस्ट रिजल्ट आएँगे। तो इसलिए हफ्ते में 2-3 बार अपने आर्म्स को लाइक ट्रेन करना चालू कर दो। नाउ सेकंड जो मिस्टेक काफ़ी सारे लोग करते हैं, वो है कि चेस्ट के बाद ट्राइसेप मार लिया, बैक के बाद बाइसेप मार लिया। अब देखो होता क्या है, चेस्ट हम मार रहे हैं, चेस्ट में भी तुम्हारा ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जांपल तुम बेंच प्रेस मार रहे हो, उसमें भी तुम्हारा ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है? एंड तुम अगर पुशअप्स मार रहे हो, उसमें भी तुम्हारा ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसलिए होता क्या है, एंड लैट पुल डाउन मार रहे हो, तो होगा क्या, उसमें भी तुम्हारा बाइसेप इन्वॉल्व हो ही रहा है। बैक का रोइंग कर रहे हो, रोइंग, तो रोइंग में भी बाइसेप इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसलिए समझ रहे हो, एंड उसके बाद तुम वापस से बैक के बाद वापस बाइसेप मार रहे हो, तो होगा क्या, तुम्हारे मसल पे स्ट्रेस आएगा, तुम्हारे मसल ज़्यादा फटीग हो जाएगा। तो तुम अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे तुम्हारे बाइसेप्स को। तो अगर तुम्हें अपने बाइसेप्स को अच्छे से ट्रेन करना है ना, तो उसको एक अलग से डे रखो, ठीक है? ट्राइसेप्स को भी अच्छे से ट्रेन करना है तो अलग से एक डे रखो। एक आर्म्स एक आर्म्स के लिए अलग से एक दिन निकालो, जिस दिन तुम आर्म्स को स्पेसिफिकली टारगेट करोगे, ठीक है? उस दिन तुम सिर्फ आर्म्स को ही ट्रेन करोगे, कोई अदर मसल ग्रुप को नहीं, ठीक है? सो आर्म्स डे इन्वॉल्व करो। नाउ देखो, नेक्स्ट जो मिस्टेक काफ़ी सारे बिगिनर्स करते हैं वो है, बाइसेप्स के लिए 10 बार एक्सरसाइज करेंगे, अलग-अलग वेरिएशंस करेंगे। देखो, बाइसेप्स के लिए बहुत अलग-अलग वेरिएशंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइसेप्स एक काफ़ी छोटा मसल ग्रुप है। अगर तुम देखोगे, ये काफ़ी छोटा-सा मसल ग्रुप है, ठीक है? बहुत बड़ा मसल नहीं है, ठीक है? जस्ट इतना सा है। जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। बस इतने से मसल के लिए अगर तुम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, तो होगा क्या, ये मसल पे बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, बहुत फटीग हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अगर अच्छे से बाइसेप्स को ट्रेन करना है, तो 2 बेस्ट एक्सरसाइज मैं बताऊँगा। एक तो है प्रीचर कर्ल्स, वो भी क्लोज ग्रिप वाले। क्लोज ग्रिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोज ग्रिप अगर जितना क्लोज ग्रिप तुम रखोगे ना, उतना तुम्हारे बाइसेप्स में इफेक्टिवली आएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट जो है वो है इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल। बेसिकली एक बेंच लेनी है। अब मेरे पास बेंच तो नहीं है, लेकिन ये जो चेयर है इसको तुम समझ लो ये एक बेंच है, फॉर एग्जांपल। तो इस पे तुम्हें लेटना है एंड इंक्लाइन बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, ठीक है? अब होता क्या है ना, कि जो नॉर्मल बाइसेप्स कर्ल होते हैं उसमें उतना रेंज नहीं मिलता, समझ रहे हो? मतलब नॉर्मल बाइसेप्स कर्ल में तुम इतना सा कर रहे हो, लेकिन ये वाला जो होता है वेरिएशन, इसमें तुम यहाँ से लेके नीचे से लेके पूरा ऊपर तक स्ट्रेच कर रहे हो। सो बेसिकली तुम्हारे बाइसेप्स के ऊपर बड़ा स्ट्रेच आ रहा है, अच्छे से तुम रेंज ऑफ मोशन दे पा रहे हो अपने बाइसेप्स को। तो इसलिए बड़ा स्ट्रेच के लिए ऐसे करना, ठीक है? तो ये 2 एक्सरसाइजेस को ही तुम्हें करना है। नाउ नेक्स्ट जो मिस्टेक काफ़ी बिगिनर्स को मैंने देखा है करते हुए, वो है अपने ट्राइसेप पे फोकस ना करना, सिर्फ बाइसेप पे फोकस कर दें। लोगों को लगता है कि आर्म्स मतलब बाइसेप्स, नहीं। ट्राइसेप्स जो होता है वो तुम्हारा 70% होता है ऑफ योर आर्म्स। ट्राइसेप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्म्स। ट्राइसेप्स बड़ा होगा तो आर्म्स तुम्हारे ऑटोमेटिकली बहुत बड़े लगेंगे, इसलिए ट्राइसेप्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ट्राइसेप्स को ट्रेन करना चालू कर दो, ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? तुम आर्म्स मार रहे हो, आर्म्स का अलग से दिन है, तो पहले ट्राइसेप करो, फिर बाइसेप्स करो, ठीक है? ट्राइसेप्स पहले मार लो, फिर बाइसेप मार लो, क्योंकि ट्राइसेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ट्राइसेप्स के लिए 2 जो बेस्ट एक्सरसाइज है, वो है, एक तो तुम्हारा ट्राइसेप्स पुश डाउन, एंड सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो है तुम्हारा ओवरहेड एक्सटेंशन। अब ये 2 एक्सरसाइज़ को ही तुम्हें करना है, इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं पर्सनली ये जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है, मैं यही 4 एक्सरसाइज मतलब जो करता हूँ, 2 बाइसेप्स की, 2 ट्राइसेप्स की, यही मैं पर्सनली खुद भी करता हूँ ऑन आर्म्स डे, ठीक है? तो अब तक मैंने जो भी कहा कि देखो, एक तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, 2-3 बार ट्रेन करना है हफ्ते में। नेक्स्ट आर्म्स डे, आर्म्स के लिए अलग से एक दिन निकालो, एंड बाइसेप्स की जगह पे ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस करो, बहुत वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट 2-2 वेरिएशन हर एक, मतलब बाइसेप्स के 2 वेरिएशन, ट्राइसेप्स के 2 वेरिएशन, बस दैट्स इट। एंड बस यही है, हफ्ते में 10 से 15 सेट बाइसेप्स के, एंड ट्राइसेप्स के भी हफ्ते के 10 से 15 सेट्स, बस। इतना ही तुम्हें चाहिए फॉर ट्रेनिंग योर बाइसेप्स आर्म्स, ठीक है? स्पेसिफिकली ट्रेनिंग से इतना ये नहीं होने वाला, ट्रेनिंग के साथ-साथ
तुम्हें डाइट पर भी फ़ोकस करना पड़ेगा, तुम्हारी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए एंड तुम्हारी स्लीप भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके तुम्हारा मसल अच्छे से रिकवर हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ़ मा जिम में ट्रेन करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा डाइट और स्लीप अच्छी होगी, तभी तुम्हारी रिकवरी अच्छी होगी, तभी तुम्हारा मसल अच्छे से ग्रो कर पाएगा। एंड हाँ, जो भी एक्सरसाइज़ जो होती है ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स की, वो आइसोलेशन एक्सरसाइज़ होती है। आइसोलेशन मतलब उसमें एक सिंगल मसल इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने काफ़ी सारे बिगिनर्स को देखा है, जैसे झूल-झूल के एक्सरसाइज़ करते हैं, ठीक है? कैसे भी ऐसे-ऐसे धक्का मारते हैं। तो देखो, हमें वेट को झुलाना नहीं है, वेट को ऊपर-नीचे नहीं करना है। हमें एक्चुअली में अच्छे से मसल्स को टारगेट करना है, मसल को स्टिमुलस देना है एंड उसके लिए मसल के ऊपर फोकस करना, माइंड मसल कनेक्शन बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मसल्स को ट्रेन करने के लिए तुम्हें स्लोली मूवमेंट को परफॉर्म करना है एंड कम वेट के साथ परफॉर्म करना है। ईगो लिफ्टिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।